नमस्ते क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 11 है कीपिंग टाइम विद द स्काइज उसका एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है हाउ डज मून अपीयरेंस चेंज एंड वाई। मून का जो अपीयरेंस है जो हमको दिखता है कभी छोटा कभी बड़ा, वो आखिर कैसे चेंज होता है और क्यों चेंज होता है, ये हम आज के लेक्चर में जानेंगे। और कुछ जो क्यूरियस क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो है बताए थे, और अगर वो लेक्चर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस केयरफुली वॉच द मून टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स अपीयरेंस चेंजेस ओवर अ मंथ। हमको क्या करना है, हमको केयरफुली जो है मून को देखना है और ये समझना है कि जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहे हैं और पूरे महीने के अंदर जो है उसका अपीयरेंस कैसे चेंज होता है। यू मे हैव डन दिस एक्टिविटी अर्लियर, लेकिन आइए इस बार हम जो है थोड़ा और डिटेल में इस एक्टिविटी को जो है करना है। तो जो ये एक्टिविटी है इसको कैसे शुरू करना है, सनराइज पे, ठीक है, एक फुल मून डे पर, ऐसा दिन जिस दिन पूरा जो मून है वो हमको जो है दिख रहा है और पूरा वो ब्राइट जो है मून हमको दिख रहा है, उस दिन के जो है सनराइज से, ठीक है, जिस दिन हमको फुल मून दिखा उस दिन की जो सुबह सनराइज हो रहा है उस टाइम से हमको जो है शुरू करना है। दैट इज व्हेन इट इज इजीएस्ट टू स्पॉट द मून इन द स्काई। और उस दिन क्योंकि पूरा मून है तो हम सबसे इजीली जो है मून को स्काई में देख सकते हैं, इसलिए हमको ऐसे दिन से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो आइए हम एक्टिविटी शुरू करते हैं। हमको क्या करना है, स्पॉट द मून एट सनराइज इन द वेस्टर्न डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फुल मून। जिस दिन आपको फुल मून दिखा, जिस दिन आपको आसमान में, ये फुल मून नहीं है, जिस दिन आपको आसमान में जो है पूरा फुल मून दिखा, जैसे ये है फुल मून आपको दिखा इस दिन के, और जब क्या हुआ अगले दिन ये आपको रात को दिखेगा जब सूरज उगने वाला है अगले दिन, उस दिन सुबह सुबह से हमको ये एक्टिविटी जो है क्या करनी है, हमको ये एक्टिविटी शुरू करनी है। ठीक है, मेक अ टेबल सिमिलर टू टेबल 11.1 इन योर बुक, इन योर नोटबुक। आपका अभी जो टेबल मैं दिखाऊंगी 11.1 उससे जो है सिमिलर एक टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। और क्या क्या लिखना है कि डेट क्या है जब से आपने शुरू करा है, और व्हेन यू सॉ द मून एट सनराइज और सनसेट, आपने सुबह के टाइम देखा था सनराइज पर या फिर मून को जो है सनसेट पर देखा था, ये आपको जो है नोट करना है। और शेड करना है करस्पॉन्डिंग सर्कल को विद पेंसिल to show the bright portion of the moon as shown in figure। अब जैसे इस फिगर में दिया हुआ है हमको कि देखिए हमने बाकी पार्ट शेड कर दिया है, इसका मतलब जो पार्ट शेडेड नहीं है वो हमारा पार्ट ऑफ द मून है जो हमको दिखता है स्काई में। ठीक है, तो ऐसे जो है हमको क्या करना है, अपनी नोटबुक में टेबल बना लेनी है। अब फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स ऑल्सो डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग। अब पहले दिन जो आपने है आपने एक टेबल बना ली, अब नेक्स्ट डे और क्या क्या आपको करना है ये भी नोट करिए कि सबसे पहले इज द साइज ऑफ द ब्राइट पोर्शन ऑफ मून इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रॉम प्रीवियस डे। जो हमारा साइज है मून का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है पहले दिन के कंपैरिजन में, आपको अब ये भी नोटिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट, whether the moon appears closer or farther from the sun in the sky than the day before। तो आपका जो मून है वो जो है पास में आपको दिख रहा है किससे, किसके कंपैरिजन में, सन से। ठीक है, तो जैसे पहले दिन आपने नोटिस किया अगले दिन जो आपका मून है वो सन के पास जाता दिख रहा है या फिर सन से जो है दूर जाता हुआ दिख रहा है आपके स्काई में। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ये दोनों एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको अगले दिन से नोट करना चालू कर देना है। ठीक है, अब 15 दिन तक ये करने के बाद यू मे नॉट बी एबल टू सी द मून एट सनराइज और सनसेट। तो जब 15 दिन बीत जाएंगे ये करते हुए, जैसे आपने फुल मून डे से स्टार्ट किया था, तो उसके जब 15th डे आएगा तो आप जो है सनराइज या सनसेट पर जो है आप नहीं देख पाएंगे मून को। ठीक है,
फॉर द नेक्स्ट 15 days कैरी आउट दिस एक्टिविटी एट सनसेट। अब जैसे अगर मान लीजिए आपने कहाँ पर चालू किया था, आपने चालू किया सनराइज से, तो 15 दिन के बाद आपको कैसे चालू करना है ये जो एक्टिविटी है नोटिस करने की, ये आपको सनसेट के टाइम से जो है शुरू करनी है। ठीक है, अब ये है आपका टेबल कि जो हमारा फर्स्ट डे पर क्या था, हमारा सनराइज या फिर सनसेट से हमने शुरू किया। मान लीजिए हमने कहाँ से शुरू किया था, सनराइज से, तो फुल मून हमको, पूरा मून जो है वो हमको बिल्कुल ब्राइट चमकता हुआ दिखा था। ठीक है, अब फुल मून डे पर जो है आपको सबसे दूर दिखता है। अगर मान लीजिए ये आपका सन है, तो सन से जो है, और ये आपकी अर्थ है, तो मून जो है सबसे दूर, मतलब कि बिल्कुल जो है वेस्ट डायरेक्शन में आपको दिखेगा। ठीक है, ये कैसे होता है ये हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो है मून बिल्कुल चमकता हुआ दिखेगा, लेकिन बिल्कुल सनराइज पे सबसे दूर जो है दिखेगा। अब साइज जो है ब्राइट पोर्शन का कंपेयर टू प्रीवियस डे, ये तो हमारा फर्स्ट डे है। अब नेक्स्ट डे से जो है हम क्या करेंगे, इस डे से कंपेयर करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी हमें। ठीक है, मून और सन का जो सेपरेशन है स्काई में, उसको कंपेयर करना है हमको किससे, प्रीवियस डे से। नेक्स्ट डे, डे 2 पे आपने वापस से सनराइज पे देखा, तो आपको जो है बिल्कुल वैसा ही दिखा जैसा एक दिन पहले था, या ज़रा सा उसमें आपको हो सकता है शेडिंग की ज़रूरत पड़े, बिल्कुल ज़रा सी। ठीक है, तो आपने फिर उसमें क्या देखा कि जो ब्राइट पोर्शन है उसका साइज क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और वो किधर को मूव करेगा, वो जो है क्लोज मूव करेगा हमारे सन की तरफ। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट डे का जो है ऐसे ही नोटिस करना है, उसके नेक्स्ट डे पे जो हो रहा है वो ऐसे ही नोटिस करते जाना है। ऑलराइट, तो आखिर वहाँ पर क्या होगा ये मैं अभी आपको जो है समझाऊंगी। डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैम आपने ये क्या बता दिया, समझ नहीं आया। अभी जो है हम खुद समझेंगे, और उसके बाद आप खुद ब खुद अपनी जो टेबल है वो फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो डेटा को एनालाइज करिए जो आपने जो है टेबल 11.1 में फिल किया है। डिड द मून अपीयर डिफरेंट ईच डे, क्या हर दिन जो मून था वो बिल्कुल अलग अलग अपीयर हो रहा था, या फिर वो बिल्कुल एक जैसा था हर रोज़? क्या उसका साइज कुछ चेंज हो रहा था, या फिर उसकी जो डिस्टेंस थी सन से वो चेंज हो रही थी हर दिन? वॉज द मून विजिबल ऑन ऑल डेज, क्या जो हमारा मून है वो हर दिन पे ये एक जैसा विजिबल था, या फिर हर दिन दिखता ही था, या कोई ऐसा दिन था जिस दिन हमको मून जो है नहीं दिख रहा था? ठीक है, डिड द मून अपीयर एट द सेम पोजिशन इन द स्काई एज द प्रीवियस डे, जो हमारा मून है वो क्या हर रोज एक ही जगह पर दिख रहा था स्काई में जैसे वो एक दिन पहले था? इन सारे क्वेश्चंस का हम जवाब ढूंढेंगे किस में, फेजेस ऑफ द मून में। आइए पढ़ते हैं कि मून के अलग अलग फेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून डिक्रीजेस फ्रॉम अ फुल सर्कल टू अ हाफ सर्कल इन अबाउट अ वीक एज शोन इन फिगर। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जो हमारा मून है उसका जो ब्राइट पोर्शन है, जो हमारा सबसे ब्राइट पोर्शन है जो हमको दिख रहा है, वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है फुल सर्कल से किस में, आधे सर्कल में, करीब एक हफ्ते में, जैसे आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है। ये हमारा फिगर है फुल मून का, पूरा जो मून है वो पूरा ब्राइट है। अब धीरे धीरे ये मान लीजिए ये कितना है, ये एक हफ्ते का टाइम है, तो एक हफ्ते में क्या होता है, ये जो पूरा ब्राइट पार्ट है वो कितना, आधा ही रह जाता है। आधा पार्ट जो है वो कैसा हो जाता है, वो डार्क हो जाता है, और सिर्फ आधा पार्ट बचता है जो हमको ब्राइट दिखता है। तो आधा मून ही जो है हमको दिखता है, पूरा सर्कल नहीं हमको दिखता है। ठीक है, द ब्राइट पोर्शन continues to shrink for another week until it is no longer visible। अब जो हमारा ब्राइट पोर्शन है वो क्या होता है, वो जो है कंटिन्यू होता रहता है और कम होता रहता है। जैसे इधर हाफ है तो इधर जो है और कम हो जाएगा, फिर और बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल हमको जो है पतला ऐसा शार्प मून दिखेगा। और एक दिन ऐसा आएगा नेक्स्ट वीक बीतने के बाद, मतलब कि फुल मून से जो सबसे ब्राइट हमारा पोर्शन था वहां से 2 हफ्ते बाद एक ऐसा टाइम आएगा जिस दिन मून जो है वो हमको विजिबल ही नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ठीक है,
दिस 2 वीक पीरियड इज कॉल्ड वेनिंग पीरियड ऑफ द मून। ये जो 2 वीक का पीरियड है जिसमें मून का जो ब्राइट पार्ट है वो कम होता जा रहा है, इन 2 वीक के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? वेनिंग पीरियड। मतलब कि जो हमारा मून है उसका ब्राइट पार्ट वैनिश होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये किस चीज का डायग्राम है? ये जो लोअर हाफ है ये है हमारा वेनिंग पीरियड का, 2 हफ्ते का होता है। इसमें जो है 1 हफ्ते में आधे तक आ जाती है हमारी जो ब्राइट पोर्शन है मून की, और नेक्स्ट हफ्ते में जो है बिल्कुल एक दिन ऐसा आता है जिस दिन मून बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ऑलराइट, तो डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू द मून्स विजिबल शेप्स ड्यूरिंग दिस साइकिल। अब जो हमारा मून है उसको जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसके जो साइकिल है और जितना पोर्शन उसका दिख रहा है, ज़्यादा है कम है ब्राइट पार्ट, उसके हिसाब से अलग अलग जो है नाम दिए हुए हैं। जैसे ये जो हमारा पार्ट है ये फुल मून है। अब फुल मून के बाद जो आता है जिसमें आपको जो है थोड़ा सा पार्ट जो है वो डार्क होता है, मैक्सिमम होता ही है जिस पे ब्राइट पार्ट पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? गिब्बस। और उसके बाद आपका क्या आ गया? फर्स्ट क्वार्टर, मतलब कि जो है आधा पार्ट जो है वो क्या हो गया है? डार्क हो गया है। ठीक है, उसके बाद आता है जो पतला हमको चांद दिखता है बिल्कुल शार्प, उसको हम कहते हैं क्रेसेंट फेज। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा न्यू मून फेज, मतलब कि अब पूरा ब्लैक हो गया है, अब इससे नया मून जो है हमको दिखने लगेगा। अब जो है ब्राइटनेस क्या होगी? हमको मून की दिखने लगेगी। ठीक है, तो अलग अलग मून के जो हमारे शेप्स हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, द डे when the moon appears as full bright circle, उसको क्या बोलेंगे? फुल मून डे बोलेंगे। जिस दिन फुल ब्राइट सर्कल जैसा मून हमको दिखेगा उस दिन हम क्या बोल रहे हैं? हम उसको फुल मून बोलेंगे। इस दिन पूरा हमको जो है ब्राइट सर्कल देखने को मिलता है, या फिर उसी दिन को हम पूर्णिमा भी बोलते हैं, मतलब कि पूरा हमको चांद दिख रहा है। एंड द डे व्हेन इट इज नॉट विजिबल, और इसके 2 हफ्ते बाद, फुल मून से 2 हफ्ते बाद, फुल मून के 2 वीक्स बाद जिस दिन हमको मून जो है बिल्कुल भी नहीं दिखता है उस दिन हम क्या बोलते हैं? न्यू मून डे बोलते हैं या फिर अमावस्या बोलते हैं। मतलब कि इस दिन जो है हमको स्काई में बिल्कुल भी मून नहीं दिखता है। ऑलराइट, अब आफ्टर द न्यू मून, अब न्यू मून के बाद इट्स ब्राइट साइड ग्रोज टू अ हाफ सर्कल इन अबाउट अ वीक, और इन अबाउट अ वीक एंड टू अ फुल सर्कल फुल मून इन अनदर वीक। अब क्या हो गया? जो बाकी की जो साइकिल थी, आइए वो देख लेते हैं। अब क्या हो गया? न्यू मून से 1 हफ्ते में क्या होता है? न्यू मून से 1 हफ्ते में इतना आ जाता है, जो हमारा मून है उस पर इतनी ब्राइटनेस आ जाएगी कि जो हमारा सर्कल है हाफ उसका पूरा जो ब्राइटनेस है वो दिखने लगेगी वापस से। ये कितने में आए? 1 वीक में। अब ब्राइटनेस और बढ़ेगी, हाफ से भी ज़्यादा, और फिर एक पूरे हफ्ते में वापस से वो किस में आ जाएगी? वापस से वो फुल सर्कल में आ जाएगी, मतलब कि फुल मून में आ जाएगी। ठीक है, The period when the bright part of the moon increases is called waxing period। अब इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? वैक्सिंग पीरियड कहते हैं, जब न्यू मून से जो है फुल मून की तरफ जा रहा है। वेनिंग पीरियड क्या था? ब्राइटनेस कम हो रही थी, फुल मून से न्यू मून की तरफ जा रहा था, ब्राइटनेस कम होती जा रही थी। अब ब्राइटनेस जो है बिल्कुल 0 से शुरू होके और जा रही है कहाँ? फुल मून की तरफ। इसको कहते हैं वैक्सिंग पीरियड, मतलब कि अब मून जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? वैक्सिंग पीरियड। इसमें जो हमारा पार्ट है ये जो है बिल्कुल कैसा होगा? डार्क होगा। इसमें थोड़ा सा और बढ़ जाएगा हमारा ब्राइट पार्ट, इसमें अप्रॉक्सीमेट आधा जो हमारा पार्ट है वो ब्राइट हो जाएगा, फिर और ज़्यादा हो जाएगा, और फिर जो है ये पूरा फुल मून हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसा है? ये हमारा वैक्सिंग पीरियड है जिसमें मून की ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही है। ये कैसा था? ये वीनिंग पीरियड है जिसमें मून की ब्राइटनेस जो है डिक्रीज होती रहती है। ऑलराइट,
In India, the waning period of the moon is generally called कृष्ण पक्ष। जो वेनिंग पीरियड है जिसमें ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और जो वैक्सिंग पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष बोलते हैं। The moon goes through a waning period followed by a waxing period in a cyclical manner, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। मून जो है यहाँ से शुरू करता है, पहले पूरा वेनिंग पीरियड कंप्लीट करता है, फिर पूरा वैक्सिंग पीरियड कंप्लीट करता है और ये पूरा साइक्लिकल मैनर में जो है चलता रहता है। और ये जो साइकिल है एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक ये कितना टाइम लेती है? ये 1 मंथ का टाइम लेती है। ठीक है, कितना टाइम लगता है इसमें 1 मंथ का टाइम जो है वो लगता है। अ कंप्लीट सेट ऑफ फेजेस रिपीट रफली एवरी 29.5 डेज, मतलब कि एक लूनार मंथ जो है लग जाता है। एक लूनार मंथ किसको कहते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 29.5 डेज को। और वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक जो कंप्लीट सेट है, ये जो एक पूरा कंप्लीट सेट है वो कितने दिनों में जो है कंप्लीट हो रहा है? 29.5 डेज में कंप्लीट हो रहा है। ऑल राइट, the changing shapes of the bright portion of the moon from one day to another as seen from the earth are called phases of the moon। अब phases of the moon हम किसको बोलते हैं? ये जो चेंज हो रहा है हमारा मून, जिसके ब्राइट पार्ट जो है पहले धीरे धीरे कम हो रहे हैं फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये जो चेंजिंग है हमारे शेप ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून को, उसको हम क्या बोलते हैं? जब आप अर्थ पे देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ द मून। ठीक है, एक दिन जो है थोड़ी ब्राइटनेस पहले धीरे धीरे कम हुई, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो जो ब्राइट पोर्शन है उसका जो शेप चेंज हो रहा है, जब आप उसको अर्थ की सरफेस से देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कि हम मून के अलग अलग फेजेस को देख रहे हैं। ऑल राइट, तो फेजेस ऑफ द मून क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये आपने समझ लिया है। आइए अब देखते हैं कि इन अलग अलग फेजेस को हम कहाँ पर लोकेट कर सकते हैं स्काई में अलग अलग दिनों पर। ठीक है, तो लोकेटिंग द मून में आइए देखते हैं कि क्या पढ़ना है। When you checked the moon at the same time on successive days, for example at sunrise, did you see it in a different part of the sky? जब आपने जो है चेक किया मून को, जैसे आपने सनराइज से चालू करा था, तो जब आपने देखना चालू किया तो क्या आपने हर रोज मून को एक ही जगह पर पाया? On a full moon day, the moon is nearly opposite to the sun. When the sun rises in the east, the moon is almost setting in the west। तो फुल मून डे पे जो हमने बोला था कि फुल मून डे पे सनराइज के टाइम पे आप चेक करिए, तो फुल मून डे पे सनराइज के टाइम पे जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जब सन जो है वो ईस्ट में राइज हो रहा है तो फुल मून जो है वो वेस्ट में बिल्कुल ऑपोजिट उसके जो है सेट हो रहा है। तो फुल मून डे पे जो सन है और जो हमारा फुल मून है वो एक दूसरे से सबसे ज़्यादा बिल्कुल ऑपोजिट जो है होते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, on subsequent mornings at sunrise, as its bright part continues to decrease, the moon appears to move closer in the sky to the sun। अब क्या होगा, क्योंकि जो हमारा मून है अब उसकी जो है, अब फुल मून डे पर हमने देखा कि कहाँ है वो, बिल्कुल सन ईस्ट में राइज हो रहा है तो वो वेस्ट में जो है सेट हो रहा है। अब जो हमारा मून है उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, उसका ब्राइट पार्ट धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि फुल मून के बाद वो किस में जाता है, वो वेनिंग पीरियड में जाता है, तो अब ब्राइटनेस जो है धीरे धीरे कम होगी। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो मून है वो सन की तरफ जो है मूव करता जाएगा। ठीक है, तो ये फुल मून है, इसका मतलब अब ये जो हमारी वेस्ट डायरेक्शन है तो इसका मतलब सन जो है वो यहाँ कहीं पर होगा, है कि नहीं। और अगर ये फुल मून है तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये धीरे धीरे इसके बाद जो है सन की तरफ मूव करके आएगा। तो ये देखिए सन की तरफ जो है वो सन की डायरेक्शन में मूव करके आ रहा है, तो ये इसका वेनिंग पीरियड हो गया।
ये इसका क्या हो गया, वेनिंग पीरियड हो गया। और वेनिंग पीरियड में जो मून है वो सन की तरफ मूव करके आता है। तो अगले दिन जब आप देखेंगे तो जो हमारा मून है वो थोड़ी देर से, पहले दिन जिस टाइम पे देखा था उसके कुछ मिनट्स बाद जो है आपको दिखेगा कि वो जो है थोड़ा शिफ्ट कर चुका है स्काई में, किधर, सन की तरफ। ठीक है। When the bright part of the moon decreases to half circle, the moon is overhead at sunrise. ठीक है। अब जब ऐसा टाइम आ जाएगा कि वो बिल्कुल क्वार्टर पे आ जाएगा, ठीक है, कि जो हमारा मून है वो बिल्कुल कहाँ पर आ गया कि उसका हाफ पार्ट जो है सिर्फ वो ब्राइट है, बाकी जो शेडेड पार्ट है वो डार्क है, मतलब कि वो क्वार्टर पार्ट पर आ गया है। उसमें अब हाफ पार्ट ही सिर्फ मून का क्या है, वो ब्राइट है। तो उस दिन आप देखेंगे कि जो मून है वो बिल्कुल जो है हेड के ऊपर होगा। जब मून आधा होता है, क्वार्टर उसका मतलब क्वार्टर वाले वेनिंग पीरियड में होता है, तो क्या हो गया, और ये कितने दिनों का टाइम है, फुल मून से 1 वीक का टाइम है। तो इस टाइम पे जो मून है हमारा वो हमारे हेड के ऊपर दिखेगा स्काई में। ठीक है। A few days later, the crescent moon, thin curved shape, appears even closer to the sun. और एक हफ्ते का टाइम बीत गया, ऊपर आ गया हेड के, अब जो है और ज़्यादा कम होता जाएगा मून की ब्राइटनेस। तो जो है हमारा मून कैसा हो जाएगा, ऐसा क्रेसेंट शेप का हो जाएगा। ये पार्ट हमने क्या किया, जो हमने शेड कर दिया। ठीक है। तो हमारा ये जो बिल्कुल ऐसा स्लीक सा जो है कर्व्ड मून दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेसेंट मून। तो ये वाला मून जो है और पास आपको दिखेगा किसके, सन के। हमने सन इधर क्यों बनाया है, क्योंकि फुल मून अगर इधर है इसका मतलब ये वेस्ट है और सन कहाँ पर होगा, ईस्ट में होगा सनराइज के टाइम पर। तो ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं, इसका मतलब मूव कर रहा है हमारा जो मून है ओवर द टाइम वेनिंग पीरियड में अपना सन की तरफ। और जो क्रेसेंट फेज है वो सबसे ज़्यादा करीब होता है किसके, हमारे सन के। Knowing the phase of the moon and whether it is waxing or waning can thus help us find out where and when to look for the moon ऑन एनी गिवन डे। अब क्योंकि हमको अलग अलग मून के फेजेस पता हैं और जो है वैक्सिंग फेज भी पता है, वेनिंग फेज भी पता है, तो इससे जो है हमको पता लग जाता है कि आपको किसी भी दिन जो है आपको मून को स्काई में कहाँ देखना है, वो आपको पता लग जाता है कि मून जो है वो आपको स्काई में किधर की तरफ मिलेगा, सन के पास मिलेगा, सन से दूर मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, ओवरहेड मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता लग जाती हैं। A waxing moon is easiest to spot at sunset। अब जो वैक्सिंग मून है मतलब कि जब उसकी ब्राइटनेस जो है वो बढ़ रही है, तो वो कब स्पॉट कर सकते हैं आप, सनसेट पर। ठीक है। कब जो है आप स्पॉट कर पाएंगे, सनसेट पर, क्योंकि अब जो है इसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है। तो सनसेट पे जो है जो हमारा सन है वो इस तरफ रहेगा, तो आपको ब्राइटनेस जो है उस पर बढ़ती हुई नजर आएगी और इजीली जो है आप सनसेट के टाइम पर वैक्सिंग मून को, जिसकी अब हर रोज के साथ ब्राइटनेस बढ़ेगी, वो वाला मून आप कब देख पाएंगे, सनसेट पर। तो ये जो है हमारा ये सनराइज के टाइम का है। वैक्सिंग मून कब दिखेगा, आपको सनसेट पर दिखेगा। Because of these shifts, the moon always rises and sets at different times than the sun। अब इसी वजह से, क्योंकि कभी हम सनसेट से देख रहे हैं, कभी सनराइज से देख रहे हैं, और मून का जो है हमारा जो वैक्सिंग पीरियड है, वेनिंग पीरियड है, वो दोनों अलग अलग है। इसलिए क्या होता है, इन चेंजेस की वजह से मून के सेट होने का और राइज होने का जो टाइम है वो सन से जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है। तो अ स्टेप फर्दर में आइए देखते हैं हमको क्या पढ़ना है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मून जो है राइज होता है तब जब सन सेट हो जाता है। क्या मून जो है तभी राइज होता है जब रात हो जाती है, सनसेट हो जाता है? बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। लुक इन अ लोकल न्यूज़पेपर और ऑन द पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर, जो इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका जो पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर है उसकी जो वेबसाइट है, आप जो है इस पे देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि मून राइज जो है आपके एरिया में कब होता है। ठीक है।
check these times for several days in a row and you will notice and you will see that the moon rises about 50 minutes later each day। आपको क्या करना है, ये जो इन्फॉर्मेशन है कि मून जो है हर रोज कब राइज कर रहा है, ये आपको कुछ दिनों तक जो है चेक करना है। और आप नोटिस करेंगे कि हर रोज जो है मून 50 मिनट की देरी से जो है उगता है। पहले दिन जो है जिस टाइम पे उगा था, नेक्स्ट डे उससे 50 मिनट्स लेट जो है उग रहा है। तो आप देखिए कि 7 अप्रैल को अगर 223 पे जो है हमारा मून दिख रहा था, तो 8 अप्रैल को 15 मतलब 3:17 पे हमको मून दिख रहा है। तो 50 मिनट लेट जो है हमारा मून जो है नेक्स्ट डे पर राइज होता है। Sometimes moonrise happens in the afternoon। कभी कभी जो है मून राइज आपको आफ्टरनून में भी होता है, दोपहर के टाइम पर भी होता है, अराउंड 2 से 4 के बीच में। सो यू कैन स्पॉट द मून इन द ईस्टर्न स्काई ड्यूरिंग डे लाइट। तो आप कहाँ पर देखेंगे इस मून को, आप जो है ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ इसको देखेंगे दिन के टाइम पे। लेकिन आपको जो है यू मे नीड टू वेट अबाउट 30 minutes past in the listed moonrise time for the moon to climb high enough for it to be seen। लेकिन आपको जो है 30 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि मून जो है इतना ऊपर आ जाए कि आपको जो है ईजिली दिख पाए, ठीक है। तो दिन के टाइम अगर आपको कभी मून देखना है तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि वो वैक्सिंग पीरियड में है या वेनिंग पीरियड में है, और उसके बाद आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको कहाँ पर देखना है, आपको जो है ईस्ट की तरफ देखना है। और जो टाइम है मून राइज का उसके 30 मिनट 35 मिनट तक वेट करना है ताकि वो इतना ऊपर आ जाए कि आपको जो है वो विजिबल हो जाए। ऑलराइट, तो ये हमने कर लिए हैं अपने जो लोकेटिंग है मून का, वो लोकेशन है मून का, वो कैसे पता लगाना है, साथ ही साथ अलग अलग फेजेस क्या होते हैं मून के, ये भी पता लगा लिया है। अब आखिर ये सब चीज़ों के पीछे का लॉजिक क्या है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलराइट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं, वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।